जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर आफियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मुरब्बा शक्ल के कमरे में कालीन बिछाने का ख़र्च 150 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर है। इस कमरे पर कुल कितना ख़र्च आएगा जबकि कमरे के ज़िले की लंबाई 8 मीटर है। तो ये सवाल हमने हल करना है। देख रहे हैं आप, यानी यहाँ पर एक मुरब्बे शक्ल के कमरे में कालीन बिछाने का ख़र्च बताया हुआ है, एक फ़ी मुरब्बा मीटर 150 रुपये है और कुल ख़र्च मालूम करना है जबकि ज़िले की लंबाई बताई गई है। तो जब भी इस तरह कुछ रकबे के अंदर काम करना हो, जैसे ये ख़र्च मालूम करना है, बिछाना है कालीन, तो ये रकबा, इसके लिए रकबे की ज़रूरत है, रकबा मालूम करना पड़ेगा। जैसे दूसरे सवाल में देखिए फ़र्श लगाना, फ़र्श भी नीचे लगाया जाता है, चूँकि बाहर से तो इसकी फरमाइश नहीं की जा रही जैसे अहाता होता है। यहाँ पर सिर्फ रकबा मालूम करना है, तो रकबा मालूम करने के बाद 150 के साथ रकबे को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अभी इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कालीन बिछाने का ख़र्च फ़ी मुरब्बा मीटर। कालीन बिछाने का ख़र्च फ़ी मुरब्बा मीटर 150 रुपये। 150 रुपये लिख देना यहाँ पर। तो ये हमारे पास है कालीन बिछाने का ख़र्च फ़ी मुरब्बा मीटर 150 रुपये। साथ उन्होंने बताया है कि ज़िले की लंबाई, ज़िले की लंबाई 8 मीटर और कुल ख़र्च हमने फाइंड करना है। यहाँ पे लिख देना है कुल ख़र्च जो कि हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि मुरब्बा नुमा शक्ल कमरा है, तो मुरब्बे के लिए हमें मुरब्बे के ही फार्मूले इस्तेमाल करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि फ़ी मुरब्बा मीटर ख़र्च जो है वो 150 रुपये है और कुल ख़र्च आपने फ़ाइंड करना है जबकि कमरे के एक ज़िले की लंबाई ये है। तो बहुत आसान है, हमने ये लिखना है कि कमरे का रकबा, कमरे का रकबा। तो कमरे का रकबा लिखने के बाद चूँकि कमरा मुरब्बा नुमा है तो हमने लिखना है ज़िला ज़रब ज़िला, ज़िला ज़रब ज़िला। कमरे का रकबा ज़िला ज़रब ज़िला। चूँकि मुरब्बी कमरा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मुरब्बी कमरे का रकबा, ऐसे मुरब्बी अगर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ज़िला हमारे पास है 8 मीटर, 8 मीटर फिर 8 मीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 ज़र 64 एम स्क्वायर, तो ये निकल आएगा 64 एम स्क्वायर। 64 मुरब्बा मीटर हमारे पास इसका रकबा निकल आया है। तो अब हम मालूम कर सकते हैं कुल ख़र्च। बहुत आसान हो गया, आपने यहाँ पे लिखना है कुल ख़र्च। तो डियर स्टूडेंट्स, कुल ख़र्च में क्या करना है कि 64 को 150 से आपने ज़रब 150 मल्टीप्लाई 64। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 150 64 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 0 0 4 5 20 4 1 और 2 इसमें 6 हो जाएंगे, 6 0 0 6 5 30 फिर 3 आ गए और 6 1 और 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 9600 रुपीज़ कुल ख़र्च निकल आएगा। 9600 रुपीज़ आपने इसके साथ लिख देना है रुपए, चूँकि हमने ख़र्च मालूम करना था, ख़र्च रुपए में होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 9600 रुपये कुल ख़र्च निकल आएगा। एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, कालीन बिछाने का ख़र्च फ़ी मुरब्बा मीटर 150 रुपये ये लिख लेना है। इसके बाद ज़िले की लंबाई है 8 मीटर, कुल ख़र्च हमने फ़ाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ज़िले की लंबाई के ज़रिए कमरे का रकबा फ़ाइंड कर लेंगे जो कि आएगा ज़िला ज़रब ज़िला, 8 है, इनको मल्टीप्लाई करने से 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने मालूम करना है कुल ख़र्च। कुल ख़र्च के साथ आपने क्या करना है, ये जो 150 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर को और ये जो 64 है आपने रकबा निकाला है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाता है 9600 रुपीज़। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप मालूम कर सकते हैं। वाच करने का शुक्रिया। सब्सक्राइब